हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस के स्टोक्स थ्योरम का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर मीन्स लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। ये इसका स्टेटमेंट है। मीन्स लाइन इंटीग्रेशन कन्वर्ट होता है सरफेस इंटीग्रेशन में। एक क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन टेकन राउंड द रेक्टेंगुलर बाउंडेड द लाइंस x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू b। तो हम लोग इसमें निकाल लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? डबल इंटीग्रेशन कर्ल f डॉट एन कैप और ds। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मीन्स एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्या है? फंक्शन हमें दिया हुआ है लाइन। कोऑर्डिनेट बनाते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉडी। एक रेक्टेंगुलर बॉडी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये आपने ड्रॉ कर दिया x इक्वल टू माइनस ए, एंड x इक्वल टू ए, ये भी आपने ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू ए। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस एंड y इक्वल टू b मीन्स ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो y इक्वल टू b हो गई। अब आप देखो, आपके पास जो सरफेस फाइंड हुआ वो ये हुआ, एक रेक्टेंगुलर बॉडी। तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं डबल इंटीग्रेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं इस बाउंडेड रीजन के अंदर। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप हमें लिमिट देगा y की बॉटम से टॉप। तो बॉटम से 0, टॉप से b। तो हमारे पास जो नई लिमिट आ गई वो आ गई 0 टू b। और अगर इसको मूव कराएंगे x की लिमिट के लिए, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे। जो लिमिट आएगी x की माइनस a टू a आ जाएगा। और कर्ल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कर्ल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और कर्ल निकालने के लिए आप जा सकते हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ पे आपको कर्ल निकालना बताया गया है। यहाँ पे जो कर्ल निकल कर आएगा, आप देखिए, जो कर्ल आता है वो निकल कर आता है डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, और वो निकलता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट विथ i, j, k एंड डेल अपॉन डेल x, जो डेल के कॉन्स्टेंट है i, j, k के, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। और f के जो i, j के कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जेड का है नहीं तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y k कैप। और ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसमें कर्ल में अच्छी तरह समझाया है कि कैसे आप कर्ल निकालते हैं किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास जो कर्ल की वैल्यू आ गई माइनस का 4y k कैप आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो माइनस 4y k कैप। और n कैप का जो वैल्यू आएगा, n कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किसी भी सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, जैसे सरफेस यहाँ पे x और y प्लेन में, x और y प्लेन में, तो x y प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो z प्लेन, z एक्सेस होती है, और z के अलोंग जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो k होता है। और ds मीन्स ये x और y प्लेन में, इसलिए ds हमारे पास सरफेस आ जाएगा dx dy। तो यहाँ पे k इंटू के 1, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1। माइनस 4 को रखते हैं बाहर और इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। अब अंदर आ जाएगा आपके पास y, तो y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y का आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और y की जो लिमिट है 0 टू b, अब उसको पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें b रखेंगे तो b स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। b स्क्वायर बाई 2 को हम लोग बाहर रख लेते हैं तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर। और हमारे पास जो अंदर आ गया 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। तो हम लोग 1 की लिमिट रख लेते हैं x की a टू a। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2a। तो ये 2 इंटू 2 माइनस का 4ab स्क्वायर। तो मीन्स हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया माइनस का 4ab स्क्वायर। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करी, तो हमारे पास एक राइट हैंड साइड निकल कर आ गया इतना, राइट हैंड साइड। अब हमें 1 बाई 1 निकालना है लाइन इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड। तो हम देखते हैं इस सरफेस में कितनी लाइन इन्वॉल्व है। इस सरफेस में, रेक्टेंगल में कितनी लाइन इन्वॉल्व है? a टू b एक लाइन, b टू c 2 लाइन, और c टू d तीसरी लाइन, एंड d टू a फोर्थ लाइन।
तो मीन्स हम लोग हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो हम 1 बाय 1 ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और डी ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए माइनस का 4ab² राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग फर्स्ट लाइन के लिए बात कर रहे हैं जो कि ए बी लाइन है, ए बी लाइन। अगर हम देखें ए बी लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ये जो ए बी लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी इक्वेशन दे रखा है हमें y = 0 और कहाँ से कहाँ तक जा रही है -a to a। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई -a to a, तो हमारे पास आ गया -a to a। f.dr जो लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारे पास होता है f.dr, तो हम f ले लेते हैं। f हमें गिवन दे रखा है x² + y² i कैप माइनस का 2xy j कैप। तो f की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और जो कि गिवन दिया हुआ है x² y² i कैप माइनस का 2xy j कैप। देन dr की वैल्यू dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। ये dr की वैल्यू हो गई। r होता है पोजीशन वेक्टर, dr वहाँ से निकल कर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे y = 0 ए बी लाइन, तो dy = क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्ट 0 है तो 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो हम क्या करते हैं y की जगह यहाँ पे रखते हैं 0, तो हम देखते हैं क्या आता है -a to a। y की जगह 0 रखेंगे तो सिर्फ बचेगा x², i के साथ करेंगे तो dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो j का j के साथ तो करेंगे बट y 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा और k का k तो है नहीं तो 0। तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास निकल गया x³ और लिमिट -a to a। तो जब हम इसको लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a³ प्लस का a³/3, तो ये आ जाएगा 2a³ ए बी लाइन के लिए। अब हम करते हैं वर्टिकल लाइन BC की बात, वर्टिकल लाइन BC की बात। अब आप वर्टिकल लाइन BC पे कंसंट्रेट करोगे तो ये वर्टिकली मूव कर रहा है तो लिमिट आएगा y का 0 to b, क्योंकि यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 a,0 और यहाँ पे का जो कोऑर्डिनेट है वो है b, a, b। तो आपका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 to b और x = a है तो dx कितना आ जाएगा 0, क्योंकि a कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप वो आएगा dx = 0। तो हम लाइन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कौन सी लाइन है वो है BC लाइन। तो BC लाइन के लिए जो इक्वेशन है लाइन का x = a, सो dx = 0, क्योंकि a क्या है कांस्टेंट है। अब हम इस पूरी लाइन में लिमिट रखनी है किसकी, हमें y की 0 to b और y की जगह हमें रखना है क्या, हमें रखना है y की जगह y, x की जगह a। तो x की जगह a रखा तो ये आ गया a² प्लस का y² i कैप माइनस 2ay j कैप एंड dr की जगह dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। तो देखिए dx तो 0 है तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे dx की जगह तो ये भी 0 बनाएगा i.i और dy इसके साथ j × j 1 तो आ जाएगा माइनस का 2ay इंटीग्रेशन 0 to b। x z का तो होगा नहीं क्योंकि k है नहीं, वो 0 हो जाएगा। तो dy -2a को बाहर रखते हैं, y का इंटीग्रेशन करते हैं तो y² / 2 हो जाएगा, y² / 2 लिमिट 0 to b। तो जब हम लिमिट 0 to b अप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल माइनस का ab² हमारे पास इस लाइन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं CD लाइन पे। तो CD लाइन हॉरिजॉन्टल है तो जब आप C से D पे मूव करोगे तो आपके पास लिमिट आएंगी x की, लिमिट आएगी x की, क्या लिमिट आएगी a to -a, आपके पास लिमिट आएगी a to -a। तो आप लाइन की बात कर रहे हैं CD लाइन, CD की बात करें, इस लाइन की इक्वेशन है y = b, सो dy = 0 क्योंकि b कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन करने पे 0 देगा। ठीक है, तब हम बात करते हैं लिमिट, लिमिट किसकी आएंगी हॉरिजॉन्टल x की a to -a और हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन आएगा। x की जगह हम लोग करेंगे x² और y की जगह हम लोग करेंगे b² एंड i कैप माइनस का 2xb y की जगह और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा j कैप एंड हमारे पास जो वैल्यू आएगी dr की वो आ जाएगा dx i कैप प्लस का dy j कैप प्लस का dz k कैप। तो अभी हम लोग करेंगे i का i के साथ, y का y के साथ। ठीक है, तो i का i के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस का b² इंटू में dx और लिमिट -a to a। जब हम dy को 0 रखेंगे तो ये y j के साथ 0 हो जाएगा, dz भी 0 हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x³ 3/3 प्लस
बी स्क्वायर इंटू में एक्स। अब लिमिट हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं माइनस ए टू ए। तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आएगा, जब हम लिखेंगे लिमिट यहाँ पे माइनस ए टू ए, बट लिमिट माइनस ए टू ए नहीं है, लिमिट क्या थी ए टू माइनस ए। तो हम इसको सही कर लेते हैं। तो हम लिमिट होगी हमारे पास ना कि माइनस से, हमारे पास लिमिट होगी प्लस में, हमारे पास जो लिमिट होगी वो प्लस में ए टू माइनस ए। और हम इसको नहीं कर सकते ए टू माइनस ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। या तो हम माइनस साइन बाहर ले लें कॉमन, अदरवाइज नहीं, माइनस साइन बाहर ले लें तो ही होगा, अदरवाइज ए टू माइनस ए ही चलेगी लिमिट। तो यहाँ पे ए टू माइनस ए ही रखा जाएगा। जब हम माइनस ए रखेंगे तो ये आएगा माइनस का ए टू द पावर 3/3, और जब माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा माइनस का ए बी स्क्वायर। माइनस लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो ये आएगा ए क्यूब बाय 3 माइनस का ए बी स्क्वायर। तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे इन दोनों को तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा ये और ये, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a क्यूब बाय 3 माइनस का 2ab स्क्वायर। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं लाइन डी ए पर, लाइन डी ए। तो जो डी ए लाइन है उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू माइनस ए। तो जब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो हम जाएंगे b टू 0। तो जब भी हम वर्टिकल मूव करें तो लिमिट y का आएगा, और जब हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो लिमिट x का आएगा। तो डी ए लाइन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं डाउन, तो हमारे पास जो लिमिट आएगा डी पॉइंट से आएगा ए पॉइंट पे। डी पॉइंट पे जो लिमिट है y का वो b है और a पे है 0, तो हमारे पास आ जाएगा b टू a। जो लिमिट आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा b टू a। तो b टू a हमारे पास लिमिट आ जाएगा, न कि a b टू 0, 0 पे ये चीज़ जा रहा है तो ये 0 आ जाएगा, b टू 0 लिमिट आ जाएगा। तो हम लगते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और आई कैप, बट a क्या है माइनस का a। तो जब हम x की जगह रखेंगे माइनस का a तो ये बनाएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस 2a क्या है माइनस का, तो ये आ जाएगा 2ay जे एंड dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप। तो जब हमारे पास i का i के साथ होगा, बट dx क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस का a, तो dx इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट है, तो x का इसके साथ हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 2ay, 2ay y का y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a को बाहर रखते हैं और हमारे पास y का आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2। हमारे पास y का आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2। तो हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे b टू 0। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा आपके पास माइनस का ए बी स्क्वायर, माइनस का ए बी स्क्वायर। अब हम लोग 4 लाइन को जब ऐड करेंगे 4 लाइन को तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। और क्या आएगा, पहला आंसर हमारे पास आ रहा था 2a क्यूब बाय 3। तो पहला आंसर आ रहा था हमारे पास, चारों लाइनों को ऐड कर देंगे, सभी लाइन के लिए जो लाइन इंटीग्रल है ऐड हो जाएगा। तो पहला आंसर आ रहा था 2a क्यूब बाय 3, दूसरा आंसर आ रहा था ए बी स्क्वायर, और तीसरा आंसर आ रहा था 2a क्यूब बाय 3 माइनस का और माइनस का 2ab स्क्वायर, और लास्ट आंसर आया था जो अभी जस्ट निकल कर आया माइनस का ए बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर। तो अब आप इनको ऐड कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो सकता है, ये और ये ऐड हो सकता है। देखो माइनस का ए स्क्वायर और 2 और a, तो ये माइनस का 4ab स्क्वायर बनाएगा, और जो कि इक्वल टू है राइट हैंड साइड के बराबर। इस आंसर को आप देखिए और आप राइट हैंड साइड में ये आंसर निकल कर आ रहा है, तो उस आंसर को देखिए, आंसर सेम है। तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई होता है, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई होता है। मीन्स हमको स्टोक्स थ्योरम के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि लाइन इंटीग्रेशन कन्वर्ट करता है सरफेस में, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि सेम है ग्रीन थ्योरम की तरह, बट फॉर्मूला डिफर है। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की हेल्प से हम बहुत इजीली इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड निकाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड निकल कर आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल